नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं LIC के मनी बैक प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 920। LIC ने इसे 1 फरवरी 2020 को मार्केट में लाया है। यह एक 20 साल की नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। यह एक 20 इयर्स का प्लान है, अर्थात इसका पॉलिसी पीरियड 20 वर्ष का है। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको सिर्फ 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, अर्थात यह शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अनुसार प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में बीमा धारक के साथ शेयर करेगी। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज एट एंट्री है 13 वर्ष। इस पॉलिसी को लेने के लिए उम्र कम से कम 13 वर्ष जरूर होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री है 50 वर्ष, अर्थात 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 वर्ष है। पॉलिसी टर्म 20 वर्ष है और प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 वर्ष है। मिनिमम सम एश्योर्ड, इस पॉलिसी का मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है। 1 लाख से ऊपर का सम एश्योर्ड 5000 के गुणक में उपलब्ध है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह पॉलिसी लेने वाले की इनकम पर निर्भर करता है। राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट के अलावा अतिरिक्त बेनिफिट, और इन राइडर्स को लेने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत 4 राइडर्स उपलब्ध हैं। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, तीसरा है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, चौथा है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। अब बात करते हैं पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है, और इस दौरान यदि क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि बीमा धारक ने ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड चुना है तो उन्हें अतिरिक्त समय 30 दिनों का मिलता है। यदि बीमा धारक ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। यदि आपने कुछ वर्षों तक पॉलिसी के प्रीमियम का भुगतान किया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया और आपकी पॉलिसी बंद हो गई, तो आप इस बंद पॉलिसी को 5 वर्ष के अंदर कभी भी बकाये प्रीमियम का भुगतान इंटरेस्ट के साथ करके चालू कर सकते हैं। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही अच्छी बेनिफिट है, जिसके अंतर्गत यदि बीमा धारक ने कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के प्रीमियम का भुगतान किया हो, उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया हो, तो भी इस पॉलिसी की कवरेज खत्म नहीं होती, बल्कि पॉलिसी के लाभ घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। दोस्तों, पेड अप वैल्यू की जानकारी बहुत ही जरूरी है। यदि आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं और इसे बंद करने की सोच रहे हैं, या आप LIC का भी करता है और आपका कोई कस्टमर अपनी पॉलिसी को बंद करने की सोच रहा है, तो उसे पेड अप वैल्यू के बारे में जरूर बताएं। मैंने पेड अप वैल्यू के ऊपर अलग से वीडियो बनाई हुई है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैंने उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, 2 वर्ष या इससे अधिक समय तक के प्रीमियम के भुगतान करने के बाद बीमा धारक इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो उन्हें हमेशा नुकसान होता है। इसलिए पॉलिसी को लेते समय सोच समझकर उतने ही सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता ना पड़े। यदि फिर भी पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता पड़ती है तो पहले इसके पेड अप वैल्यू की जानकारी जरूर ले लें। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की सुविधा उपलब्ध है, जो कि पॉलिसी के अंतर्गत 2 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है और पेड अप वैल्यू पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है और बीमा धारक को
जो मैच्योरिटी का भुगतान होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)(d) के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। आइए इस पॉलिसी को उदाहरण के साथ समझते हैं। मिस्टर कीनू, जिनकी उम्र 25 वर्ष है, मनी बैक टेबल नंबर 920 की पॉलिसी लेते हैं। पॉलिसी का सम एश्योर्ड उन्होंने 5 लाख रुपए लिया है। इस पॉलिसी का टर्म 20 वर्ष का होगा और मिस्टर कीनू को 15 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि मिस्टर कीनू ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उनका ईयरली प्रीमियम 37,722 रुपए होगा। इसी प्रकार हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम कुछ इस प्रकार होगा। सिर्फ पहले वर्ष का प्रीमियम इससे थोड़ा ज्यादा होगा। इस प्रकार मिस्टर कीनू एनुअल बेसिस पर पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान टोटल 5,66,660 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। यदि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी साथ में लेते हैं तो एनुअल प्रीमियम 38,336 रुपए होगा और साथ में टर्म राइडर भी लेते हैं तो एनुअल प्रीमियम 39,442 रुपए होगा। अब देखते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। जब पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होंगे तो पहले मनी बैक के रूप में उन्हें सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 1 लाख रुपए मिलेंगे। जब पॉलिसी के 10 वर्ष पूरे होंगे तो दूसरे मनी बैक के रूप में सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 1 लाख रुपए मिलेंगे। जब पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होंगे तो तीसरे मनी बैक के रूप में उन्हें सम एश्योर्ड का 20% अर्थात 1 लाख रुपए मिलेंगे। और जब पॉलिसी के 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मिस्टर कीनू को मैच्योरिटी का भुगतान कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले पॉलिसी का बचा हुआ सम एश्योर्ड का 40% अर्थात 2 लाख रुपए, वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस 3,90,000 रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 20,000 रुपए, टोटल 6,10,000 रुपए। यहाँ जो मैंने मैच्योरिटी कैलकुलेट की है वह LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान पॉलिसी के बोनस रेट के आधार पर है, अतः आपकी मैच्योरिटी इससे अलग हो सकती है। पॉलिसी लेने के बाद यदि मिस्टर कीनू के साथ कुछ अनहोनी होती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होता है। पॉलिसी लेने के दिन से लेकर पॉलिसी पीरियड के बीच में कभी भी मिस्टर कीनू के साथ अनहोनी होती है तो पॉलिसी के सम एश्योर्ड का 125% मिलेगा, मतलब 5 लाख का 125% अर्थात 6,25,000 रुपए है वह जरूर मिलेगा और साथ में वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस भी। इसका अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने समय तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी बोनस का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। यदि मिस्टर कीनू के साथ अनहोनी पॉलिसी लेने के 15 वर्ष के बाद होती है तो नॉमिनी को फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। यदि टर्म राइडर भी साथ में लिया है तो अतिरिक्त 5 लाख रुपए का भुगतान होगा और साथ में यदि एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर लिया है और अनहोनी एक्सीडेंटल होती है तो अतिरिक्त 5 लाख रुपए का भुगतान होगा। मतलब यदि पॉलिसी टर्म राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दोनों के साथ लिया है तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में टोटल 16,25,000 रुपए और साथ में बोनस का भुगतान होगा। तो यह थी इस पॉलिसी की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आप इस पॉलिसी के डिटेल को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट insurance-technical.com को विजिट कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।